नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सारा सच पर। मैं कोमल पवार एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल पर। तो बिना किसी देरी के खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जीएनसीटी बिल से। जी हाँ, जो दिल्ली में पारित हो गया। आपको ये बता दें कि पहले ये सिर्फ लोकसभा में पारित हुआ, तो अब ये राज्यसभा ने भी इस बिल को मंजूरी दे दी है, जिसका अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा दुख का दिन है। साथ ही मनीष सिसोदिया का कहना है कि सदन का निर्माण ही इसलिए हुआ है क्योंकि वो लोकतंत्र की हत्या कर पाए, ताकि वो लोकतंत्र की हत्या कर पाए, इसीलिए संसद का निर्माण हुआ है। उन्होंने कहा है कि वो लोगों की सरकार है, हमारी जो आम आदमी पार्टी है वो लोगों की सरकार है, यहाँ पे सत्ता लोगों के हाथों में, और हम ये सुप्रीम कोर्ट तक इस फैसले को लेकर जाने वाले हैं। हम लोगों को उनकी सत्ता उनके हाथों में सौंपेंगे, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है। साथ ही आपको बता देते हैं कि एलजी को शक्ति मिलने का मतलब है कि अगर कोई भी दिल्ली विधायिका अगर कोई भी निर्णय, प्रस्ताव, एजेंडा चलाती है तो उसमें एलजी की सहमति लेना जरूरी है। तो इसी को लेकर दिल्ली सरकार और एलजी में मतभेद शुरू हो गए हैं। चलते अगली खबर की तरफ। कोरोना केसेस। दिल्ली में कोरोना केसेस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और अब 800 से ज्यादा मामले प्रतिदिन आ रही हैं। इसी को लेकर दिल्ली सरकार काफी चिंतित है। तो दिल्ली सरकार ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सख्ती बरती है। उन्होंने कहा है कि अब से यानी कि 22 मार्च से, आपको बता देते हैं कि 22 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन दिल्ली में सुबह के 9 बजे से शाम के या रात के 9 बजे तक चलने वाला है, जिससे वैक्सीनेशन बहुत तेजी से होगा। और पहले जो 30 से 40 हजार लोगों का वैक्सीनेशन होता था वो अब 1 से 1.5 लाख तक हो जाएगा। तो ये दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन दिल्ली वासियों को साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो नजरअंदाज बिल्कुल ना करे इस चीज को, क्योंकि दक्षिण का जो विदेशी वायरस है, जो विदेशी वायरस का जो संक्रमण है वो भी दिल्ली वासियों के एक निवासी में पाया गया है। तो सख्ती बरतना जरूरी है। कोरोना ने एक बार फिर से 2021 में तेजी पकड़ ली है, रफ्तार पकड़ ली, और इसी के चलते कई राज्यों में जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, ऐसे कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी को देखते हुए दिल्ली के लोगों में डर फैल गया है कि शायद हमारे यहाँ भी लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। उनको ये भ्रम और ऐसी अफवाहों के चलते उन्हें ये डर सता रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में लॉकडाउन की कितनी संभावना है। सबसे पहले तो हम आपका ये भ्रम दूर करेंगे कि दिल्ली में लॉकडाउन का फिलहाल कोई नोटिस या कोई लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज तो कर दी है, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन फिलहाल नहीं लगने वाला है। उन्होंने ये भी कहा है हम धार्मिक स्थलों पर, सार्वजनिक स्थलों पर और जो स्टेडियम्स है, जो सिनेमा हॉल्स है, सिनेमा घरों में सख्ताई बरतेंगे। वहां पर हम और ज्यादा सख्त हो जाएंगे और गैदरिंग्स जितनी कम हो सकेगी उतनी कम करेंगे। फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तरी पूर्वी दिल्ली के खजूरा खास में एक युवक के साथ बेरहमी से पिटाई और पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगवाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। जब इस वीडियो की तफ्तीश की गई तो पता चला कि इसमें जो एक व्यक्ति है जो उस युवक को पीट रहा है, उसका नाम अजय गोस्वामी है। वो दिल्ली दंगों में भी शामिल रहा था और उस वीडियो में एक मैसेज था जो नीचे लिखा हुआ आ रहा था कि ये जानबूझकर दिल्ली दंगों का आरोपी उस दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों को पीट रहा है और ये जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगवा रहा है। डीसीपी ने इसकी पूरी जांच की है और ये पूरी वीडियो जो व्यक्ति बना रहा था उसका नाम दीपक बैसला बताया जा रहा है। उसकी पुलिस उसे ढूंढने की कोशिश कर रही है और सर्च ऑपरेशन भी जारी कर दिया गया है। तो अजय गोस्वामी और वो इंसान और वो युवक जिसको पीटा जा रहा था, उस पर भी काफी सारे चोरी के और हत्या के मामले हैं। ये पूरा मामला चोरी का था, जिसको बाद में ये भारत पाकिस्तान का एक मुद्दा बना दिया गया। तो ऐसा एक मामला उत्तर पूर्वी दिल्ली में सामने आया है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर में बात करने वाले हैं निकिता तोमर हत्याकांड की, जिसमें कि फरीदाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषियों को, तौसिफ और रेहान को दोषी करार कर दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ये पूरा मामला था क्या। निकिता तोमर हरियाणा की रहने वाली थी, जिसमें वो बीकॉम की पढ़ाई कर रही थी, तो बीकॉम स्टूडेंट रही थी और
एग्जाम्स के बाद वो करीब 3:45 बजे कॉलेज से निकलकर घर जा रही थी। इसी बीच तौसीफ अपने दोस्त रेहान के साथ आता है और उसे अगवा करने की कोशिश करता है, और लेकिन इस चीज का विरोध निकिता करती है और इसी के चलते उसने तौसीफ खान ने उस पर गोली चला दी। गोली चलाने के बाद ही उसे हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर दिया गया था और बाद में अब उन्हें उन पर कार्यवाही की जा रही है। आपको ये बता देते हैं कि 26 मार्च को उन्हें सजा सुनाई जाएगी। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि निकिता की तरफ से यानी कि पीड़ित परिवार की तरफ से 55 लोगों ने आकर गवाही दी है और केवल 2 लोग आए हैं दूसरे पक्ष से। तो एक बेटी को न्याय मिल चुका है और इसके लिए वो फरीदाबाद कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। तो ये थी कुछ खबरें जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। तो अगर ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ इन खबरों से जुड़ी कोई भी अपडेट आप तक पहुंचती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं कोमल पवार आपसे विदा लेती हूं, लेकिन पल पल की खबरों के लिए बने रहिए सारा सच के साथ। नमस्कार।